जय श्री कृष्णा साहब। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि वह पावन दिन जब स्वयं श्री कृष्ण की अर्धांगिनी, प्रेम की प्रतिमूर्ति और भक्ति की देवी श्री राधा रानी का अवतरण हुआ। राधा अष्टमी का यह व्रत केवल एक व्रत नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का पर्व है। आज की इस कथा में हम जानेंगे राधा रानी के जन्म की अद्भुत लीला। आइए सुनते हैं राधा अष्टमी की कथा। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का पावन दिन है। ब्रजभूमि की गलियां और आकाश अद्भुत मंगलमय वातावरण से ओतप्रोत है। यह वही दिन है जिसे प्रेम और भक्ति का दिव्य उत्सव माना जाता है, श्री राधा जी का जन्मोत्सव। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया था, परंतु श्री कृष्ण अपनी शक्ति श्री राधा के धरती पर आए बिना ना ही पृथ्वी पर लीला कर सकते थे और ना ही अपने अवतार लेने के उद्देश्य को पूरा कर सकते थे। इसीलिए जब द्वापर युग के अंत में सभी देवताओं ने गोलोक धाम में जाकर श्री कृष्ण से धरती पर अवतार लेने का आग्रह किया, तो श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी से भी धरती पर अवतार लेने का अनुरोध किया। तब श्री राधा रानी ने कहा कि जहाँ वृंदावन नहीं, जहाँ गोवर्धन नहीं और जहाँ यमुना नहीं, वहाँ मैं अवतार नहीं लेती। ऐसे में श्री राधा के कहने पर श्री कृष्ण ने गोलोक धाम यानी गोलोक वृंदावन का एक प्रतिरूप पृथ्वी पर स्थापित किया, जिसे आज हम सब ब्रजधाम वृंदावन के नाम से जानते हैं। अब आया श्री राधा जी के अवतार लेने का समय। एक समय की बात है, गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी को कहीं नजर न आई। तभी कुछ सखियों ने आकर श्री राधा जी को बतलाया कि श्री कृष्ण विजा नाम की एक सखी के साथ विहार कर रहे हैं। यह विजा सखी और कोई नहीं बल्कि धरती पर अवतार लेने वाली साक्षात यमुना देवी थी। इन्हीं यमुना देवी को गोलोक धाम में विरजा सखी के नाम से जाना जाता है। श्री राधा को जब श्री कृष्ण और विजा के साथ होने की सूचना मिली तो श्री राधा तुरंत अपनी दिव्य पालकी में बैठकर अपनी सखियों के साथ उस स्थान पर आ पहुंची जहां विजा सखी और श्री कृष्ण प्रेम विहार कर रहे थे। तब श्री कृष्ण को विजा सखी के साथ देखकर श्री राधा ने श्री कृष्ण पर क्रोध किया, जिस वजह से गोलोक में श्री कृष्ण की सेवा करने वाले उनके श्रीदामा नाम के दास को राधा रानी पर क्रोध आ गया और श्रीदामा ने क्रोध में आकर राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। बदले में राधा रानी ने श्रीदामा को एक असुर यानी राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। गोलोक का यही श्रीदामा आगे चलकर शंखचूड़ नाम का राक्षस बना, जो कि एक बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। श्री राधा को इतना क्रोध में देखकर श्री कृष्ण के साथ खड़ी विजा सखी एक नदी के रूप में गोलोक धाम से बह गई और यही विजा सखी पृथ्वी पर वृंदावन धाम में यमुना नदी बनकर आई। अपनी विजा सखी यानी यमुना को धरती पर भेजने के लिए ही श्री राधा ने यह क्रोध की पूरी लीला रची थी। क्योंकि राधा रानी को कभी क्रोध नहीं आता, वह तो परम करुणामयी है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब सभी देवता और श्री कृष्ण ने राधा रानी से धरती पर अवतार लेने का आग्रह किया, तब राधा रानी ने स्पष्ट कहा था कि जहाँ गोवर्धन, वृंदावन और मेरी यमुना नहीं, वहां मैं अवतार नहीं लेती। इस तरह श्री राधा ने लीला करके अपने अवतार लेने से पहले ही धरती पर वृंदावन, गोवर्धन और यमुना देवी को स्थापित कर दिया। अब आया साक्षात श्री राधा रानी के पृथ्वी पर अवतरित होने का समय। राधा रानी के माता पिता का नाम श्री वृषभानु और कीर्ति देवी था। वृषभानु साक्षात सूर्यदेव के अवतार ही कहे जाते हैं और वृषभानु जी के परिवार का संबंध त्रेता युग के रघुवंश से जुड़ता है। वही रघुवंश जहाँ त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। श्री राधा वृषभानु जी और माता कीर्ति की पुत्री क्यों बनी, इसके पीछे भी एक बड़ा रहस्य है।
अपने पिछले जन्म में वृषभानु जी का नाम सुचंद्र रखा गया था, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति की पोती कलावती से हुआ था। लंबे समय तक वैवाहिक संबंधों का आनंद लेने के बाद सुचंद्र अपने पारिवारिक जीवन से तंग आ गए और इसे अगस्त के आश्रम में चले गए। जब कलावती अपने पति द्वारा त्याग दिए जाने के कारण रोने लगी, तब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया कि वह अगले जन्म में अपने पति के साथ पुनर्जन्म लेगी और उन दोनों के यहाँ आशीर्वाद स्वरूप बेटी के रूप में साक्षात मूल प्रकृति महालक्ष्मी देवी का जन्म होगा। इन्हीं कलावती ने द्वापर युग में श्री राधा जी की माता कीर्ति देवी के रूप में जन्म लिया और इनके पति सुचंद्र वृषभानु जी बने। यह गोलोक की श्री राधा ही है जो वैकुंठ धाम में विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी बनकर वास करती है। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्यदेव ने करोड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी ताकि वह श्री राधा का एक बार दर्शन प्राप्त कर सके। जब राधा रानी सूर्यदेव की इस तपस्या से खुश होकर उन्हें दर्शन देती है, तो सूर्यदेव राधा रानी से वरदान मांगते हैं कि आप मेरी पुत्री बने। राधा जी ने उन्हें वरदान दिया कि द्वापर युग में वह उनके यहाँ जन्म लेगी। श्री राधा जी से पहले वृषभानु जी और कीर्ति माता की कोई संतान नहीं थी। तब भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को एक सुबह वृषभानु जी बरसाना से कुछ दूर रावल गांव में यमुना नदी में प्रातःकाल स्नान करने गए थे। तभी उन्हें एक हजारों पंखुड़ियों वाला विशाल आकार का चमकता हुआ एक दिव्य और सुंदर कमल पानी में तैरते हुए अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वृषभानु जी ने देखा कि उस कमल के पुष्प पर एक अत्यंत सुंदर और दिव्य नवजात कन्या लेटी हुई है, जो साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांडों की माता श्रीमती राधा रानी थी। वृषभानु जी के आनंद की सीमा न रही। वो परम आनंद में डूब गए। साक्षात भगवान श्री कृष्ण की शक्ति राधा रानी उनके सामने प्रकट थी। उन्होंने श्री राधा को ईश्वर का आशीर्वाद माना और भीगे हुए कपोलों के साथ राधा रानी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करके वृषभानु जी राधा रानी को अपने साथ बरसाना ले आए। ऐसे श्री राधा रानी रावल गांव में प्रकट हुई और बरसाना धाम आई। यानी राधा रानी का असली जन्म स्थल रावल ग्राम है, जहां आज भी राधा रानी के बाल रूप के दुर्लभ दर्शन प्राप्त होते हैं। श्री राधा के जन्म की एक और कथा भी है। राधा रानी के जन्म से पहले उनकी माता यानी कीर्ति मैया गर्भवती थी, पर योग माया देवी की लीला के कारण उनके पेट में केवल वायु ही थी। प्रसव का समय आने पर कीर्ति माँ के पास ही श्री राधा स्वयं प्रकट हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर कभी भी पेट से जन्म नहीं लेते। ना ही श्री कृष्ण ने ऐसे जन्म लिया और ना ही राधा रानी ने। परम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी साक्षात परम ब्रह्म हैं और परम ब्रह्म जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे हुए नहीं होते हैं। इसीलिए वह कभी भी गर्भ से उत्पन्न नहीं होते। परम भगवान साक्षात अपनी इच्छा से लीला करने के लिए पृथ्वी पर स्वयं प्रकट होते हैं। इसीलिए पहली कथा के अनुसार राधा रानी कमल के पुष्प पर प्रकट हुई थी। दूसरी कथा के अनुसार बरसाने में वृषभानु जी के महल में वह स्वयं प्रकट हुई थी। अब राधा रानी का अवतार तो हो गया, पर श्री राधा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। पूरे बरसाने में यह बात फैल गई कि वृषभानु जी के यहाँ जो पुत्री हुई है वह नेत्रहीन है, वह देख नहीं सकती। इस बात को लेकर वृषभानु जी और माता कीर्ति दोनों ही अत्यंत दुखी थे। श्री राधा ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लेने से पहले गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण से एक वादा लिया था कि वह पृथ्वी पर आने के बाद सबसे पहले आंखें खोलते ही केवल अपने प्राण प्रियतम अपने ईश्वर श्री कृष्ण का ही दर्शन करेगी। जब श्री राधा के नेत्रों के बिना जन्म लेने की खबर गोकुल पहुंची, नंद यशोदा जी बालक श्री कृष्ण को लेकर अपने मित्र वृषभानु जी से मिलने बरसाना आए। उसी समय श्री कृष्ण ने श्री राधा जी को पृथ्वी पर पहली बार दर्शन दिए और फिर गोविंद ने श्री राधा की आंखों पर अपना हाथ लगाया। श्री कृष्ण का स्पर्श पाते ही राधा रानी ने तुरंत अपने नेत्र खोल लिए
और सबसे पहले उन्होंने अपने सामने श्री श्याम सुंदर को देखा, जिन्हें देखते ही राधा रानी किलकारियां लेकर हंसने लगी। तब तो पूरे बरसाने में और अधिक आनंद छा गया कि राधा रानी देख सकती है। इसके बाद बरसाने में वृषभानु उत्सव मनाया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोकुल में श्री कृष्ण के जन्म के बाद नंद भवन में नंदोत्सव मनाया गया था। इसके बाद राधा रानी के अवतार की सूचना भगवान शिव और माता पार्वती को मिली। गोकुल में श्री कृष्ण के दर्शन के बाद शिव जी रूप बदलकर बरसाना में श्री राधा रानी के दर्शन करने आए। नारद मुनि भी श्री राधा जी के दर्शन की इच्छा से उन्हें ढूंढते हुए बरसाना के महल तक आए। वहां श्री राधा रानी ने नारद जी को अपनी 8 सखियों के साथ अपने सबसे दुर्लभ किशोरी रूप वाले दिव्य दर्शन दिए। यह थी राधा रानी के जन्म की कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। ऐसे ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहिए आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।